आप अपने बचाव पक्ष में कुछ कहना चाह रहे हैं? यस योर ऑनर। मिस्टर पलाश बैनर्जी ने सबूत पेश करके ये तो कह दिया कि गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, मगर मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि इतनी बड़ी कंपनी का अगर एक एम्प्लॉय ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व होता है या पकड़ा जाता है तो क्या पूरी कंपनी और उसके साथ ही साथ सारे एम्प्लॉयज को भी हम करप्ट और गलत मान लेते हैं? क्या ये सही है? योर ऑनर, मेरे पास रैंटॉक्स कंपनी के 50 एम्प्लॉयज की एक लिस्ट है। वो एम्प्लॉयज जिनका बैकग्राउंड कंप्लीटली क्लियर है, उनकी ईमानदारी और लगन पर पूरा भरोसा है कंपनी को। वो लिस्ट मैं पेश करना चाहूंगा। जानवी, आइए आप। कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं, सब गलत कर रही हूँ मैं। चलो, ये वो लिस्ट है। एक डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय के जवाब में ये उन 50 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड से योर ऑनर, जो बहुत सालों से कंपनी के साथ काम करते आए हैं, जिनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है दूसरे लोगों को। और जैसे ही कंपनी को पता चला कि उन्हीं का एक एम्प्लॉय ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है, उन्होंने इमीडिएटली उसके खिलाफ एक्शन लिया, उसे सस्पेंड कर दिया। इससे इतना तो पता चलता है योर ऑनर कि मेरे क्लाइंट और उनकी कंपनी किसी भी इलीगल गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। थैंक यू। रेंटॉक्स के खिलाफ कुछ और कहना चाहते हैं आप? यस जॉन। योर ऑनर, बनारस के एक टोल नाके पे पिछले महीने रैंटॉक्स कंपनी का एक ट्रक पकड़ा गया था। उसमें भारी मात्रा में ओपीएम पाई गई, अफीम पाई गई। योर ऑनर, गवर्नमेंट हर कंपनी को एक लिमिटेड क्वांटिटी की अफीम खरीदने की परमिशन देती है अपने ड्रग्स बनाने के लिए, अपनी दवाइयाँ बनाने के लिए। लेकिन इनकी ट्रक में तो कहीं ज़्यादा मात्रा में ओपीएम थी। आई एम सॉरी मिलॉर्ड, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। रैंटॉक्स कंपनी को गवर्नमेंट ने 15 किलो की अफीम खरीदने की परमिशन दी, लेकिन उनके ट्रक में 25 किलो की ओपीएम पाई गई। मैं अपने काबिल दोस्त और वकील मिस्टर सागर चतुर्वेदी से पूछना चाहता हूं कि जो बाकी की 10 किलो थी वो किसके लिए मंगाई गई थी? योर ऑनर, मैं रिपीट करना चाहता हूं कि जो मैंने क्वांटिटीज बताई हैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। जो एक्चुअल क्वांटिटी है और पुलिस की रिपोर्ट है वो मैं आपको सबमिट करता हूँ। ये रही वो रिपोर्ट योर ऑनर। अप्रूव्ड क्वांटिटी और खरीदी हुई क्वांटिटी में कितना ज्यादा डिफरेंस है? मैंने तुमसे कहा था सागर, ये सवाल जरूर उठेगा कोर्ट में। दैट्स ऑल योर ऑनर। तूने कहा था ना कि तू हमेशा मुझे जीतते हुए देखना चाहती है, लेकिन गंगा तेरे चेहरे को देखकर ये तो नहीं लग रहा कि तू बहुत खुश है। हमें बहुत खुशी होती सागर, अगर तुम सच्चे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते, मगर अफसोस ऐसा नहीं है। और तुम्हारी आज की जीत, ये जीत नहीं है सागर, हार है, तुम्हारी भी और हमारी भी। क्योंकि तुम सच को सच नहीं मान रहे हो और हम लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हें नहीं समझा पाए। You know what, गंगा, तेरी प्रॉब्लम क्या है तू जानती? तुझे लगता है कि सिर्फ तू सही है और बाकी सब गलत। ये तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जज की बेटी हूँ मैं, बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तुम्हारी तारीफ जो दूसरे के दया पे जीती है। बड़े घर के लड़कों पर नजर रखने वाली लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सिंपैथी पाने के लिए कभी रोने लगती है तो कभी तुम्हारी साइकिल खराब हो जाती है। आई नो आज तुमने जानबूझ के अपनी साइकिल खराब की ताकि तुम सागर के साथ आ सको। थैंक यू। होप टू सी यू अगेन। सर हम सोच रहे थे कि ऐसा नहीं है कि इस बार हम लोग की तैयारी में कोई कमी रह गई, लेकिन अगली हेयरिंग में फॉर श्योर हमें दुगनी तैयारी करके आना होगा। सर रैंटॉक्स कंपनी गलत होने के बावजूद भी
कोर्ट में परमिशन के पेपर्स दिखाकर बच नहीं सकती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन लोगों के पास बहुत पैसा है और पैसे खिला के उन लोगों ने गलत कागजात बनवा लिए। लेकिन सर हमें लगता है कि कोर्ट में कोई ठोस सबूत और गवाह नहीं। ये देखो, ये होते हैं आम। देखिए देखिए, हैं? अब एक काम करना, अच्छे से बढ़िया से इसे धो के फ्रिज में रख देना, आएंगे बच्चे तो खा लेंगे। ओ आ गया नीरो, कैसी रही लल्ला की जिरह कोर्ट में? अरे बहुत अच्छी अम्मा जी, आज तो सागर ने कोर्ट में सबको चुप करा दिया। पता किसका पोता है? वो तो है। वैसे अम्मा जी, ये इतने सारे आम लाने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? बच्चे खाएंगे? भूल गया नीरू, जब बच्चे छोटे थे तो मैं ऐसे रखती थी और सब लोग मिलके 10-10, 20-20 आम खाते थे। अरे जब बहू पेट से थी कब कब कितना खाती थी। अरे इससे गोरे गोरे बच्चे होते हैं, दिमाग भी एकदम मस्त हो जाता है। पापा, मुझे सागर के साथ काम नहीं करना है। हेलो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ काम करने का। तुम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बात क्या है, बताओ मुझे। सागर बहुत बुरी तरह से बिहेव करता है मेरे साथ। इसे अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करना तो आता ही नहीं है। हर बात में इंसल्ट करता है मेरी, सबके सामने, स्पेशली उस गंगा के सामने। आई नो ही डजंट लव मी, पर एक वाइफ होने के नाते थोड़ी सी रिस्पेक्ट की उम्मीद तो कर सकती हूँ ना मैं। आई एम सॉरी पापा, लेकिन ऐसे इंसान की मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जिसे अपने काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। जानवी लिसन, अगर तुम मेरे साथ काम कर रही हो तो मैं तुमसे कुछ उम्मीद रखता हूँ। आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू कि तुम मेरे काम का बर्डन कम करोगी, लेकिन तुम्हारी हरकतों से मेरी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। मैं तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा रही हूँ? और नहीं तो क्या जानवी, तुम ही घबराती हो सब कुछ। अच्छा, और तुम? एक मिनट। जानवी का आज पहला दिन, पहली बार कोर्ट गई थी वो तुम्हारे साथ, और तुम दोनों इस तरह से झगड़ रहे हो। अरे भाई, जीवन भर कैसे निभाओगे अगर इस तरह से लड़ते रहोगे? दादी प्लीज, जिंदगी भर का साथ मुझे नहीं निभाना है। आपकी बहू है, आप ही निभाइए। ये क्या तरीका बात करने का सागर? तुम्हारी पत्नी है जानवी, तुम्हें निभाना पड़ेगा। तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम्स है मुझे बताओ, जो भी शिकायतें हैं बैठकर बात कर लेते हैं अभी। पापा मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना, इसे कोर्ट में। क्या बात है गंगा, घर तक तो ले आई, अंदर नहीं ले जाओगी? आइए। तो तू उसे घर तक लेकर आ गई? पूछ सकता हूँ क्यों? मुझे लगा था ये डिसीजन तेरा प्रोफेशनल है। गंगा, तुझे पता है मुझे कितना बुरा लगा था ये देखकर कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी राइवल के साथ काम कर रही है। पूरे दुनिया में उसे पलाश ही मेरा ज्वाइन करने के लिए। ठीक है गंगा, उसके बाद भी मैंने अपने दिल को मना लिया था कि नहीं, ये गंगा के करियर का मामला है, किसी ना किसी को तो ज्वाइन करेगी इंटर्नशिप के लिए, तो फिर पलाश क्यों नहीं? बट नो, दिस इज नॉट प्रोफेशनल गंगा, क्योंकि 2 दिन साथ काम करने के बाद कोई भी अपने कलीग को घर तक नहीं लाता। इट्स मोर देन प्रोफेशनल ना? तुम हम पे शक कर रहे हो? गंगा, तू अच्छी तरह जानती है कि मैंने तुझ पर आज तक शक नहीं किया और ना ही आज कर रहा हूं। सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या रिश्ता तेरा पलाश के साथ, तो तू उसे घर तक लेकर आ गई। तुम भी अच्छी तरह जानते हो सागर कि हमने आज तक अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और आज भी नहीं कहेंगे। हम भी तुमसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे इस सवाल का क्या मतलब है। मतलब तू अच्छी तरह जानती है गंगा। हाँ सागर, हम जानते हैं, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या मतलब है इस सवाल का सागर? जब सवाल पूछने की हिम्मत नहीं तो जवाब सुनने की हिम्मत कहां से लाओगे सागर? तूने पलाश के साथ इंटर्नशिप छोड़ दी? छोड़ी नहीं, उन्होंने हमें निकाल दिया। अब तो खुश हो ना तुम? ये तो बहुत गलत हो गया। गंगा और पलाश साथ साथ काम नहीं करेंगे तो गंगा और सागर फिर से एक दूसरे के करीब आने लगेंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। कुछ करना पड़ेगा।